गुड मॉर्निंग क्लास बेटा। अब हम लोगों का कोर्स तो लगभग ख़त्म हो चुका है जो मैंने आपको बताया है। और अब हम लोगों को करना क्या है, केवल रिवीजन करना है। तो आज हम अब तक हम लोगों ने कई चैप्टरों का रिवीजन कर लिया है और उसी रिवीजन के सिलसिले में उसी रिवीजन को करते हुए आज हम एक नए पार्ट का रिवीजन करेंगे। और जिसमें से कुछ लोगों की ये भी डिमांड थी कि सर इस पार्ट को फिर से पढ़ा दीजिए, इस पार्ट को फिर से पढ़ा दीजिए। तो उसमें जो है कुछ लोगों ने कहा कि सर आज जो है वाच्य पढ़ा दीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि सर वाच्य पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग वाच्य जो पार्ट है इसका हम लोग आज दोहराव कार्य करेंगे। रिवीजन यानी होता है दोहराव कार्य। अब दोहराव कार्य कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको अंग्रेजी में आप लोगों ने वॉइस पढ़ा होगा, WOICE। इसी को हिंदी में वाच्य कहते हैं। अब वाच्य माने होता क्या है ये जानिए। आप लोगों को एक चीज पता होगी, अगर कोई वाक्य लिखा है, अगर मान लीजिए कोई वाक्य है, अगर कोई वाक्य है तो इस वाक्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। कर्ता होनी चाहिए, फिर क्रिया होगी और इन सबसे अलग एक कर्म होता है। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर जो है हमारा वाक्य बनता है। क्लियर है। इन सब के बाद समझिए, वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि अगर वाक्य में कर्ता होगा, बात को समझिएगा, अगर वाक्य में कर्ता होगा तो कर्ता ही काम करेगा। जैसे अगर हम कहें कि राम खाता है, तो राम इसमें क्या है? कर्ता है। और राम काम क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो ध्यान से समझिए जो हम बोल रहे हैं कि राम खाता है, अगर हम कह रहे हैं, और चलिए यहां लिख देते हैं इसको, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। समझ गए? हम लिख देते हैं राम खाता है। अब राम खाता है, ध्यान से देखिए, ये राम इसमें क्या है? करता है। अलग अलग पेन से करें, ज्यादा समझ में आएगा ना। और खाना क्या है? क्रिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य में क्रिया और कर्ता दोनों होते हैं। यहां आपको एक कर्ता मिल गया और दूसरा यहां आपको एक क्रिया मिल गई। तो आप ये क्रिया देखिए, ये जो क्रिया हमारी खाता है, ये किसके हिसाब से है? राम के हिसाब से, माने कर्ता के हिसाब से। और अभी हम दूसरा वाक्य यहां लिख दे, अभी हम दूसरा वाक्य यहां लिख दे कि रमा खाती है। रमा खाती है। अब इसको समझिएगा, इसमें रमा भी क्या है? करता है। और खाती क्या है? क्रिया है। खाती क्या है? क्रिया है। तो यहां जो क्रिया है वो भी कर्ता के हिसाब से है। वहां कर्ता के हिसाब से था तो खाता था, और यहां कर्ता के हिसाब से है तो खाती है। तो क्रिया जिस रूप में जिसके अनुसार होती है, किसी भी वाक्य में, या क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसको लिख लीजिए एक बार। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से
यह पता चले कि क्रिया कर्म के अनुसार है, भाव के अनुसार है, अथवा कर्ता के अनुसार है। ठीक, कर्ता के अनुसार है। समझ गए? अब दो चीजें यहां आ गई। मैंने आपको दो उदाहरण देकर समझाया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप ये देखने का प्रयास करिएगा कि क्रिया किसके अनुसार है। जैसे राम खाता है में जो क्रिया खाता हमारा है या थी, उसमें क्रिया कर्ता के अनुसार थी। कर्ता कौन था? राम। ठीक, अब देखिए, समझ गए? यही वाच्य होता है। अब आते हैं क्रिया के प्रकार, वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार, तो वाच्य के बेटा तीन प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला है इसमें से कर्तृवाच्य। पहला क्या है? कर्तृवाच्य। दूसरा क्या होगा? कर्मवाच्य। ठीक, और तीसरा उसमें से क्या होगा? भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक, ये तीनों चीजें हैं। आप ध्यान से देखोगे तो निकल के आपके सामने आएगी। अब एक एक चीज को ध्यान से समझते चलेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक एक लेके चलते हैं। पहला हमारा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा बच्चा? ध्यान से समझिएगा। सॉरी, कर्तृवाच्य में मैंने आपको उदाहरण दिया था, पहला वाला आपको याद होगा। क्या दिया था? राम खाता है। राम क्या करता है? राम खाता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि राम इसमें क्या होगा? कर्ता होगा। खाता क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक, और वाच्य की परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो देखिए, क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। और जब कर्ता के अनुसार होगी क्रिया तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? कर्तृवाच्य। ठीक, यहां तक प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दीजिए यहां तक। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। दूसरा हमारा क्या है? कर्मवाच्य। उसको भी देख लेते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है समझिएगा इसको। अब यही क्रिया हमारी किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो। जैसे कहते कि राम आम को खाता है या राम आम खाता है। ठीक, देखो यहां भी खाना है, यहां भी राम है, यहां आम है। तीनों अलग अलग चीजें हैं।
राम हमारा क्या होगा इसमें से? कर्ता। आम क्या होगा? कर्म। और खाना क्या होगी? क्रिया। ठीक। परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। तो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, इसी में से आप एकदम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने विवेक से यह छांट लीजिए कि क्रिया किसके अनुसार है। क्रिया राम के अनुसार तो नहीं है, ये तो क्लियर है। क्रिया आम के अनुसार है, क्योंकि आम को खाने का काम कौन कर रहा है? राम। ठीक, समझ गए? तो क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। तो यहां कौन सा वाच्य होगा बताइए? कर्मवाच्य होगा। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे देखिए, भाववाच्य। अगला हमारा होगा बेटा, वो होगा भाववाच्य। ठीक है। अब तक हम लोगों ने जो दो पढ़ा है उसमें हमने ये देखा कि क्रिया जो है या तो कर्ता के अनुसार होगी या कर्म के अनुसार होगी। लेकिन अब ये हम जो देखेंगे इसमें हमको ये पता चलेगा कि क्रिया वास्तव में किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार होगी कि कर्म के अनुसार होगी या भाव के अनुसार होगी? कहने का मतलब कि उन सबसे अलग ये जो हम पढ़ेंगे उन सबसे ये क्या है? अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसमें भाव की प्रधानता है। ठीक, अब भाव की प्रधानता कैसे होगी उसको देखिए। जैसे अगर हम कहते कि हमसे बोला नहीं जाता, मतलब कुछ दिक्कत है, या हमसे कहा नहीं जाता, कुछ बातें गोपनीय भी होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम लिख दें कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक, मुझसे चला नहीं जाता, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कहीं न कहीं मेरे भाव प्रकट होके आ रहे हैं कि मैं चल नहीं पाऊंगा। समझ गए? यही हमारा क्या होता है? भाववाच्य। क्यों भाववाच्य होगा? क्योंकि यहां लिख लो, क्रिया भाव के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार है? भाव। ठीक, क्रिया भाव के अनुसार। क्रिया भाव के अनुसार होती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टारगेट अगला है उसको देख लेते हैं। अब देखो, कुछ नियम होते हैं जो हमारा कर्तृवाच्य होता है बेटा। ठीक है, जो हमने सबसे पहले आपको कर्तृवाच्य पढ़ाया था, तो जो हमारा कर्तृवाच्य होता है इसमें क्या होता है? ध्यान देना, इसमें कर्ता जो है प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्ता कहाँ होगा? प्रथमा विभक्ति। ठीक, ठीक है। और जो क्रिया होगी, क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया कर्ता के ही अनुसार होगी। ध्यान दीजिएगा, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसको ध्यान दे देंगे आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। ठीक,
आपका जब ये कर्तृवाच्य होगा तो आपको जब क्रिया में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ठीक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है समझिए। आप जब कर्तृवाच्य या आप कर्ता कारक का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे राम है तो राम खाता भी है, राम आम खाता भी है। माने राम, अगर सीधे शब्दों में हम कहें तो अगर कोई वाक्य लिखे कि राम खाता है तो यहां कर्म नहीं है, राम केवल खाने का काम भर कर रहा है। अगर हम कर्म लगा दें कि राम केला खा रहा है, कि राम सब्जी खा रहा है, कि राम भोजन कर रहा है, तो यहां कर्म लग जाएगा, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। तो यहां लिख दो, दोनों क्रियाओं का प्रयोग, ठीक। क्या होगा? दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा, ठीक। समझते रहिए इस बात को। अगला देखिए, दूसरा हमारा है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या करता है? कर्मवाच्य करता क्या है कि क्रिया तो कर्म के अनुसार ही होगी, इतना तो क्लियर है। क्रिया किसके अनुसार होगी बेटा? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार होगी, और इसके साथ इसमें से द्वारा या के द्वारा लगाया जाता, के द्वारा या को द्वारा, ठीक। कर्ता के साथ क्या होगा? यहां लिख दो, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता, से या के द्वारा। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया? तो बताते हैं। समझो, अगर कहें कि राम अगर हम कहें कि राम के द्वारा भोजन खाया या भोजन किया जाता है, ठीक। राम के द्वारा भोजन किया या भोजन खाया जाता है। तो अगर इसको हम सीधे सीधे लिख दें तो हो जाएगा राम भोजन खाता है या राम भोजन करता है। क्रिया उसमें भी होगी, क्रिया उसमें भी होगी, कर्म उसमें भी होगा, कर्म उसमें, दोनों में कर्म क्रिया दोनों होगी, और कर्ता तो है ही। तो के द्वारा का प्रयोग समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे लगता है आ गया होगा। आगे देखते हैं, जो भाववाच्य होगा। कर्तृवाच्य मैंने बताया था आप लोगों की, देखिए जो भाववाच्य है, भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। किसका होता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और कर्तृवाच्य में क्या था कि दोनों का प्रयोग होता था, ठीक। समझ गए बेटा बात को? किसी कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? जिसको जहां दिक्कत हो पूछ सकता है। ये आपका भाव वाच्य या वाच्य जो चैप्टर था
मैंने इसको समाप्त कर दिया है, रिवीजन भी हो गया इसका। अब जो भी आपको पूछना है, जो भी चीज़ें आपको छूटी हो आप पूछ लीजिए। आपके किताब में एक्सरसाइज है उसको कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। और फिल इन द ब्लैंक्स है, कार्यपत्रिका है, उसको पढ़ लीजिएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ये पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। और जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम अगर आती हैं आपको, तो आप हमको फोटो खींच के भेज दीजिए, हम उसको करा देंगे। ठीक, थैंक यू।